दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली पर इस साल दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। एक है अजय देवगन की थैंक गॉड और दूसरी है अक्षय कुमार की राम सेतु। दोनों ही बड़ी फिल्में हैं और इन दोनों का कुल बजट तकरीबन 500 करोड़ रुपए है। राम सेतु का बजट है तकरीबन 350 करोड़ रुपए और थैंक गॉड का बजट है तकरीबन 150 करोड़ रुपए। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या ये दोनों फिल्में 500 करोड़ रुपए रिकवर कर पाएंगी, क्या ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहेंगी। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, पता नहीं चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। मैं यहां आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि ये दोनों ही फिल्में ट्यूसडे को 25 अक्टूबर को रिलीज हो रही हैं और उसकी वजह यह है कि 25 अक्टूबर को फुल हॉलीडे है। दोस्तों, पिछली दिवाली पर फिल्म सूर्यवंशी रिलीज हुई थी और उस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस था तकरीबन 26 करोड़ रुपए। वो भी अक्षय कुमार की फिल्म थी और इस दिवाली पर भी अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हो रही है और इस साल तो अजय देवगन की फिल्म भी रिलीज हो रही है। जैसे कि मैंने कहा, दोनों ही बड़ी फिल्में हैं, तो इन दोनों का बिजनेस मिलाकर तो पहले दिन का कम से कम 50 करोड़ रुपए होना चाहिए। लेकिन क्या इन दोनों फिल्मों का बिजनेस 26 करोड़ रुपए भी होगा पहले दिन का? मैं कहता हूं कि नहीं होगा। एक्चुअली इन दोनों फिल्मों का मिलाकर पहले दिन का बिजनेस अगर 20 करोड़ रुपए भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि ये दोनों फिल्में रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी हैं। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि ये फिल्में रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप क्यों हो गई है और कितनी बड़ी फ्लॉप हुई है। और आपका सवाल यह भी हो सकता है कि भाई मुझे कैसे पता चला कि ये फिल्में रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो गई हैं। एक्चुअली जो फिल्म ट्रेड के जानकार हैं वो किसी भी फिल्म की एडवांस बुकिंग से अंदाजा लगाते हैं कि इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस कितना होगा और इन दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग बहुत ही ज्यादा खराब है। इन दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग कितनी अच्छी है या कितनी खराब है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि नॉर्मल टाइम में इतनी बड़ी फिल्म की एडवांस में तकरीबन 1 लाख टिकट सिर्फ 3 मल्टीप्लेक्स चेन्स पर बिक जाती हैं, जैसे कि पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस। और इन तीनों ही मल्टीप्लेक्स चेन्स का हिस्सा है तकरीबन 50%, यानी कि बाकी के और भी बहुत थिएटर्स हैं, वहां भी एडवांस बुकिंग होती है। तो कुल मिलाकर आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख टिकट एडवांस में बिक जाती हैं। और आप यकीन करें, आज तक फिल्म राम सेतु की एडवांस में तकरीबन 25,000 टिकट्स बिकी हैं 3 मल्टीप्लेक्स चेन्स पर, यानी कि कुल तकरीबन 50,000 टिकट्स बिकी हैं, जबकि बिकनी कितनी चाहिए थी? तकरीबन 2.5 से 3 लाख। और इस एडवांस बुकिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म पहले दिन का बिजनेस करेगी तकरीबन 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए बहुत ही ज्यादा खराब बिजनेस है। अगर पहले दिन का बिजनेस सिर्फ 10 करोड़ रुपए होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि लाइफ टाइम बिजनेस 60 से 70 करोड़ होगा और 60 से 70 करोड़ रुपए बिजनेस का मतलब है कि फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप होगी, जबकि फिल्म का बजट है 350 करोड़ रुपए। और फिल्म थैंक गॉड का तो इससे भी बुरा हाल है। उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस फिल्म के अब तक 3 मल्टीप्लेक्स चेन्स पर तकरीबन 20,000 टिकट्स ही बिके हैं। और इस एडवांस बुकिंग को देखकर यह कहा जा सकता है कि पहले दिन का बिजनेस थैंक गॉड का होगा तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए। अगर पहले दिन का बिजनेस 7 से 8 करोड़ रुपए होता है तो फिर लाइफ टाइम बिजनेस ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ रुपए हो सकता है। इसका मतलब यह फिल्म भी सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि इस फिल्म का बजट भी बहुत बड़ा है, तकरीबन 150 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह भी है कि दिवाली के दिन आज तक किसी भी बड़ी फिल्म ने इतना खराब बिजनेस नहीं किया है। लेकिन अब आपका सवाल यह हो सकता है कि भाई साहब, ऐसी क्या वजह है कि ये फिल्में इतना खराब बिजनेस कर रही हैं दिवाली पर? दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं और दोनों ही रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो चुकी है। उसके कई कारण हैं। देखिए, यह बात सही है कि 25 अक्टूबर को फुल छुट्टी है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक घर से बाहर निकलेगी और इन फिल्मों को जरूर देखेगी। और दिवाली पर तो वैसे भी पब्लिक फिल्म देखती ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और T20 वर्ल्ड कप के मैच सभी लोग देखते हैं। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो घर पर बैठकर क्रिकेट देखना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वो अपने पैसे खर्च करें, टाइम खराब करें और इन फिल्मों को थिएटर में जाके देखें। दूसरी वजह यह है कि उसी दिन शाम को सूर्य ग्रहण भी है और वो सूर्य ग्रहण तकरीबन 4 बजे से 6 बजे तक है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि पब्लिक 3 बजे से लेकर 7 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलेगी। और जब आदमी 7 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलता तो फिर मूड ऐसे हो जाता है कि छोड़ो यार,
आज बाहर नहीं जाते, कल जाते हैं। तो शायद कुछ लोग 7 बजे के बाद भी घर से बाहर ना निकले। तीसरी वजह यह है कि दोनों ही एक्टर अक्षय और अजय आज की तारीख में सिर्फ हिंदुत्व पर फिल्म बना रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे कश्मीर फाइल्स सुपर डुपर हिट हो गई है, इनकी फिल्म भी उसी तरह हिट हो जाएगी। लेकिन इनको यह समझना चाहिए कि भाई एक ही फॉर्मूला बार बार नहीं चलता। कश्मीर फाइल्स फिल्म नहीं थी बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री थी, और यह विवेक अग्निहोत्री साहब की किस्मत है कि वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई। विवेक भाई की किस्मत में था कि वो बुढ़ापे में 100 करोड़ रुपए कमाएंगे, और बस उनकी फिल्म चल गई, उन्होंने 100 करोड़ रुपए कमा लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उसी फॉर्मूले पर अगर कोई और फिल्म बनाएगा तो वो भी चल जाएगी। और इससे पहले अक्की भाई पृथ्वीराज बनाकर देख चुके हैं, इसके बावजूद भी वो फिर से रिलीजन कार्ड खेल रहे हैं, और उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार वो कामयाब हो जाएंगे। और एक्चुअली इन दोनों की मजबूरी भी है ऐसी फिल्में बनाना, ये दोनों ही अंडर प्रेशर है। उसकी वजह यह है कि अजय देवगन का पनामा बाकी है, अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो पनामा खुल जाएगा। और अक्षय कुमार साहब कैनेडियन है, इंडियन नहीं है, तो थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो कनाडा जाना पड़ जाएगा। तो ये दोनों ही फिल्में बनाने से पहले बहुत सोच रहे हैं, बहुत ही प्रेशर में आकर फिल्म बना रहे हैं। वो कोई भी ऐसी फिल्म बनाना नहीं चाहते जिससे कि रूलिंग पार्टी उनसे नाराज हो जाए। अच्छा, जिस तरह से ये बहुत होशियारी से काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह पब्लिक भी आज की तारीख में बहुत होशियार हो गई है। पब्लिक भी अच्छी तरह जानती है कि ये किस वक्त पर क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पब्लिक को पता है कि ये दोनों ही विमल बेचते हैं और जुबान केसरी करते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए अंदर कर लेते हैं। इन दोनों का काम ही यही है कि भाई अपना काम है बनता तो भाड़ में जाए जनता, राम राम जपना और सारा माल अपना। और ये दोनों ही ऐसे एक्टर हैं जो पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो अपने निर्माताओं को भी कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अक्षय कुमार ऑन कैमरा कहता है कि भाई अगर मेरा बस चले तो मैं तो अपने निर्माताओं के बच्चों को भी खा जाऊं, उनको सड़क पे ले आऊं, उनको भिखारी बना दूं। आप सुन लीजिए भाई, मेरा तो बड़ा मन करता है स्टूडियो के या प्रोड्यूसरों के बच्चे खा जाऊं। अब मुझे आप बताइए कि जब ये अपने निर्माताओं के बारे में ही ऐसा सोचते हैं, जब ये बॉलीवुड के लोगों के बारे में ही ऐसा सोचते हैं, तो पब्लिक के बारे में क्या सोचते होंगे। और अक्की भाई साहब की तो कुछ बातें मैं आपको याद दिला देता हूं। जब सुशांत सिंह का केस हुआ तो 2 दिन के बाद ही अक्षय कुमार ने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें कहा कि सुशांत सिंह ने बहुत बुरा किया है कि उसने खुदकुशी की है। प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि अक्की भाई को इन्वेस्टिगेशन से पहले ही पता चल गया था कि सुशांत ने खुदकुशी की है। अक्की भाई ने ऑन कैमरा कहा कि भाई भगवान पर दूध चढ़ाना बिल्कुल फजूल की बात है, भगवान पर तेल बर्बाद नहीं करना चाहिए। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना एंड हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल। वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना कोई जरूरी नहीं है, वही पैसे किसी गरीब को दे दे तो बहुत अच्छी बात है। And then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? And trust me, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, and I got वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर ही। And that is the day I realized I don't need to go to वैष्णो देवी। अक्की भाई कनाडा का पासपोर्ट लेकर बैठे हुए हैं और उस पासपोर्ट को एक कागज का टुकड़ा बताते हैं, जबकि आपको पता है कि दुनिया में लोग किसी देश का पासपोर्ट लेने के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन क्योंकि अक्की भाई के पास वो पासपोर्ट है तो वो उनके लिए पासपोर्ट है ही नहीं, वो एक कागज का टुकड़ा है। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई जब वो कागज का टुकड़ा है तो आप कचरे में क्यों नहीं फेंक देते दोस्त, आप क्यों उसको लेकर बैठे हुए हो। तकरीबन 3 साल पहले इस भाई ने एक टीवी चैनल पर बैठकर ऑन कैमरा ये कहा था कि मैं तो कनाडा का पासपोर्ट अभी त्याग रहा हूं और इंडिया का पासपोर्ट वापस ले रहा हूं। 3 साल हो गए, आज तक इस भाई साहब ने लिया नहीं। 3 साल हो गए, आज तक इस भाई साहब ने वो कागज का टुकड़ा बदला नहीं। बदलेगा कैसे? बदलेगा तो फिर बहुत लंबी प्रॉब्लम में आ जाएगा। और उससे पहले तकरीबन 10 साल तक ऑन कैमरा झूठ बोलता रहा, मीडिया को यह कहता रहा कि नहीं मेरे पास कनाडा का पासपोर्ट नहीं है, मैं तो इंडियन हूं। मीडिया से यह कहता रहा कि जो भी मुझे कहते हैं कि मेरे पास कनाडा का पासपोर्ट है वो झूठ बोलते हैं। मतलब ये एक ऐसा आदमी है, ये एक ऐसा बॉलीवुड का हीरो है जो पिछले 20 साल से ऑन कैमरा डंके की
चोट पर झूठ बोलता आ रहा है, क्योंकि ये पब्लिक को बेवकूफ समझता है और अपने आप को होशियार समझता है, क्योंकि ये भाई 10वीं फेल है और आज की पब्लिक पढ़ी लिखी पब्लिक है। तो जाहिर सी बात है पब्लिक भी देखती है कि भाई ये हर दूसरे दिन ऑन कैमरा आकर बैठ जाता है, झूठ बोलता है, और वो भी डंके की चोट पे झूठ बोलता है, इसको बिल्कुल शर्म ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है पब्लिक बॉलीवुड वालों का ये चेहरा देखकर, ये झूठ देखकर बहुत ही नाराज हो गई है। अब पब्लिक को इनकी फिल्में देखनी ही नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अब पब्लिक को इनकी अच्छी फिल्म भी नहीं देखनी है। पब्लिक का ये कहना है कि भाई आप मुगले आजम बनाइए, हमें तब भी आपकी फिल्म नहीं देखनी है, क्योंकि आप झूठे हो, मक्कार हो, आप फ्रॉड हो, हमें आपकी फिल्म किसी भी हाल में नहीं देखनी है, फिर भी नहीं देखनी है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और एक और बहुत बड़ा कारण यह है कि आज ऑनलाइन इतनी फिल्में, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स अवेलेबल हैं कि पब्लिक को उन्हीं को देखने से फुर्सत नहीं है। तो पब्लिक थिएटर में क्यों जाए, अपने पैसे खराब करे और अपना टाइम खराब करे। पब्लिक ने अपना दिवाली का प्रोग्राम बना लिया है, उनको पता है कि भाई कहां जाना है, क्या करना है, क्या देखना है, क्या नेटफ्लिक्स पर देखना है, क्या अमेज़न पर देखना है, क्या ZEE5 पर देखना है, लेकिन उनको थिएटर में जाकर अपने पैसे खर्च करके फिल्में नहीं देखनी है। ये उनके प्रोग्राम में कहीं भी नहीं है। और बस यही सब कारण है कि इन दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। पब्लिक को इन दोनों फिल्मों को देखना नहीं है और ये दोनों ही फिल्में रिलीज होने से पहले सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी हैं। ये दिवाली बॉलीवुड की हिस्ट्री में पहली ऐसी दिवाली होगी जिस पर दो इतनी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं और दोनों ही सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी हैं रिलीज होने से पहले। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।